हेलो फ्रेंड्स, उमा टाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवेश, स्थानांतरण तथा विसरण ऊष्मागतिकी के नियमों के अनुसार होता है। अब ऊष्मागतिकी के नियम देख लेते हैं। ऊष्मागतिकी के नियम, प्रथम नियम क्या है? इस नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। यद्यपि इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। कह रहे हैं कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसको क्या किया जा सकता है? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरा नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार ऊर्जा के रूपांतरण की क्रिया में कुछ ऊर्जा परिवर्तित रूप में तंत्र से परिक्षेपित अवस्था में विसरित होती है। परिक्षेपित अवस्था में क्या होती है? विसरित होती है। सृष्टि में ऊर्जा के अनेक रूपों के निम्न कोटिकरण से अंत में ताप के रूप में ऊर्जा वातावरण में विसरित होती है, यानी फैलती है। विसरित मतलब फैलना। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य है। फिर से देख लीजिए, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन है? सूर्य है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशी होता है, यानी एक दिशा में होता है, एक ही दिशा में होता है ऊर्जा का स्थानांतरण। यह प्राथमिक उत्पादकों से उत्तरोत्तर पोषण स्तरों में जाती है और इस स्थानांतरण में ऊर्जा का ह्रास होता रहता है, यानी ऊर्जा घटती रहती है। ह्रास होना मतलब कम हो जाना। लिंडेमान ने 10% का नियम दिया। इसके अनुसार शाकाहारी जंतु उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग अपने में संचित या स्थिर करता है। जब कोई मांसाहारी जंतु इस शाकाहारी जंतु को खाता है तो वह शाकाहारी की 10% ऊर्जा संचित करता है। इस प्रकार खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% संचित ऊर्जा को अपने शरीर भार में रूपांतरित करता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। आगे है पोषण स्तर। अब देखते हैं पोषण स्तर में क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं। ये इस प्रकार हैं, यानी ये पोषण इस प्रकार हैं। पोषण स्तर 1, स्वपोषित जीव। प्राथमिक उत्पादक पोषण स्तर 2, प्राथमिक उपभोक्ता पोषण स्तर 3, द्वितीयक उपभोक्ता पोषण स्तर 4, सर्वाहारी अंतिम उपभोक्ता। अपघटक उपयुक्त सभी पोषण स्तरों से आहार ग्रहण करते हैं। अपघटक क्या करते हैं? ऊपर के जो भी दिए गए हैं वो सभी स्तरों को, यानी चारों स्तर जो दिए गए हैं, सभी पोषण स्तरों से आहार ग्रहण करते हैं। कौन? अपघटक। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या, जीवभार तथा संचित ऊर्जा में परस्पर एक प्रकार का संबंध होता है। इन संबंधों को जब चित्र रूप में दिखाया जाता है तो इसे पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। नोटेड पॉइंट में देख लीजिए, पारिस्थितिक पिरामिड का विचार सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन ने 1927 में दिया था। यानी कि पारिस्थितिक पिरामिड का विचार किसने दिया था? चार्ल्स एल्टन ने दिया था। कब दिया था? 1927 में दिया था। आगे देख लेते हैं। पिरामिड मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: जीव संख्या का पिरामिड, जीवभार का पिरामिड, संचित ऊर्जा का पिरामिड। अब देखते हैं जीव संख्या का पिरामिड क्या होता है। जिस पिरामिड द्वारा पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों तथा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्याओं के संबंध के बारे में बोध होता है, उसे जीव संख्या पिरामिड कहते हैं। ऐसे चित्रों का आधार भाग सदैव प्राथमिक उत्पादकों की संख्या बतलाता है। आधार के ऊपर के भाग क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय व उच्च श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या बतलाते हैं।
ये पिरामिड सीधे व उल्टे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि जीव संख्या का पिरामिड जो है सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है। आगे देखिए, जीव भार का पिरामिड, जिस पिरामिड द्वारा पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के भार के संबंध के बारे में बोध होता है, उसे जीव भार का पिरामिड कहते हैं। जीव भार के पिरामिड भी सीधे व एवं उल्टे दोनों प्रकार के हो सकते हैं, यानी जीव संख्या का हो चाहे जीव भार का पिरामिड हो, दोनों सीधे या उल्टे हो सकते हैं। आगे देखते हैं, वन एवं घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र के पिरामिड सीधे बनेंगे। अगर कभी आपका आ जाए वन या घास के पिरामिड कैसे बनेंगे, वन के या फिर घास स्थल के पारिस्थितिक तंत्र के पिरामिड कैसे बनेंगे, सदैव सीधे बनेंगे। एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का जीवभार का पिरामिड उल्टा बनेगा, यानी तालाब के पारिस्थितिक तंत्र, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन इसमें से, तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का जीवभार का पिरामिड कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें प्राथमिक उत्पादकों की संख्या अधिक होते हुए भी भार कम होता है। आगे देख लेते हैं, आगे है संचित ऊर्जा का पिरामिड। जो पिरामिड किसी पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषण तलों के जीवधारियों द्वारा प्रयोग में लाई गई ऊर्जा के संपूर्ण परिणाम का बोध कराता है, उसे संचित ऊर्जा पिरामिड कहा जाता है। संचित ऊर्जा का पिरामिड कहा जाता है। यह ऊर्जा प्रायः एक इकाई भाग में एक निश्चित समय में देखी जाती है। ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा बनता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है, सदैव सीधा बनता है, क्योंकि इसमें समय का सदैव ध्यान रखा जाता है, जो लगभग निश्चित होता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, आगे देखते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन के प्रभाव के प्रारूप को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। प्रकृति में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन इत्यादि तत्वों के जैव भू रासायनिक चक्र पाए जाते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला गैसीय चक्र, दूसरा अवसादी चक्र। गैसीय चक्र में क्या होता है, O2N2 का चक्र, अवसादी चक्र में CAPS तथा K का चक्र। नोटेड पॉइंट में जल चक्र को ओडम ने गैसीय चक्र में सम्मिलित किया है। जल चक्र को ओडम ने कहाँ सम्मिलित किया है, गैसीय चक्र में सम्मिलित किया है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स।